हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श का कारतूस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि कारतूस जो पाठ है वो किसके द्वारा रचित है। बच्चों, कारतूस पाठ हबीब तनवीर द्वारा रचित है, जिनका जन्म बच्चों 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था और 1944 में नागपुर से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके पश्चात बच्चों ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और वापस दिल्ली लौट कर आए। उसके बाद में इन्होंने पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। बच्चों, इनके जो प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों का बच्चों आधुनिक रूपांतरण भी किया था। हबीब तनवीर की भाषा शैली सीधी और सपाट है। हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग इन्होंने कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया। बच्चों, जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कारतूस, तो इस कारतूस कहानी में उस समय की कहानी है जब अंग्रेज़ों ने एक शासक के रूप में भारत में अपने जड़ें जमाई थी। तभी उनसे उनका विरोध शुरू हो गया था। विरोध करने वाले वीर थे, देशभक्त थे। और बच्चों, इस पाठ में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का विरोध करने वाले एक जाबाज युवक का चित्रण किया गया है, जो 1799 से गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस जाबाज देशभक्त को पकड़ने के लिए डेरा डाला था। उस जाबाज वजीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, उसी का इसमें चित्रण किया गया। सबसे पहले बच्चों इसमें पात्र परिचय हम जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से पात्र थे। इसमें पात्र थे बच्चों कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। इसका समय है नाटक मंचन का 5 मिनट और ये ज़माना है सन 1799 का। समय बच्चों दे रखा है रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। बच्चों, दोनों बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे से बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। वहाँ के इस तरह से प्रदर्शन दिखाया गया कि कैसा लग रहा है, वहाँ कैसा स्थान है। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली है या आदमी या भूत, हाथ ही नहीं है लगता। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों बातें कर रहे हैं। अगले वाले पार्ट में बच्चों कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी सरकार से बिल्कुल पाक कर लेने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल साहब ने ये सआदत अली कौन है, ये बारे में बताइए। कर्नल साहब से लेफ्टिनेंट पूछता है। बच्चों, आगे कर्नल साहब कहते हैं कि जो सआदत अली है वो आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ कोई लड़के की उम्मीद नहीं थी, तो वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। लेफ्टिनेंट,
मगर सआदत अली को नवाब के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। मसलहत बच्चों ये शब्द होते हैं कुछ। मसलहत क्या बात थी, बैठा सकते थे। कर्नल सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, यहाँ पे भी देखो बच्चों मुमलिकत शब्द आया, जो दौलत जायदाद के लिए दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी देता। अब वो भी मज़े करता और हम भी बच्चों। इस तरह से वो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों जो लेफ्टिनेंट है, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान का हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। कर्नल अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, भाई कौन है शमसुद्दौला? लेफ्टिनेंट को पूछ रहा है। नवाब बंगाल का निबिस्ती मीन्स भाई बोलते हैं। निबिस्ती भाई यानी जिससे रिश्ता होता है। बहुत ही खतरनाक आदमी। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। कर्नल कह रहा है, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी का जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुके हैं, लॉर्ड वेलजी के हाथों, सबको बैठेंगे। वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, लेफ्टिनेंट कह रहा है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथी नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज सिपाही हैं, मोटी बर आदमी, ये दमखम है उसका। बच्चों, लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली जाती तौर से बहुत ही बहादुर आदमी। कर्नल, बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल तो इस तरह से आगे वो किस्सा सुनाने लग जाता है कि क्या कारण था जिसके कारण वज़ीर अली ने वकील का कत्ल किया था। कर्नल, किस्सा क्या हुआ? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। वजीफ़ा मीन्स बच्चों हर्जाना होता है। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की, गवर्नर जनरल उससे कलकत्ता क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह ही नहीं की, उल्टा उसे भरा बुरा कह दिया। तो वज़ीर अली के दिल में तो यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत फुट फुट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, वहीं ख़त्म कर दिया उसे। बच्चों, इससे आगे फिर लेफ्टिनेंट और कर्नल की वार्तालाप होती है और भाग गया। अपने जानिसारों, कर्नल कहता, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भागा। जानिसार यानी उसके ऊपर जान कुर्बान करने वाले। आजमगढ़ के हुक्मरां मीन्स बच्चों होता है शासक। उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। घाघरा यानी नदी का नाम है बच्चों, घाघरा। अब ये कारवां इस जंगल में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमलों का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये उसकी स्कीम है। अब आगे बच्चों लेफ्टिनेंट और कर्नल की वार्तालाप चल रही है। लेफ्टिनेंट,
नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच भी गया हो शायद। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा करें। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में छिपा है। इसी के समय एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचता है। कर्नल उठकर, क्या बात है गौरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की के पास देखने में मसरूफ था, यानी वो देख रहा था सटीक से कि क्या हो रहा है। गर्द तो ऐसी उड़ रही जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला रहा। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम होता। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती। टापों की बच्चों, किसकी? घोड़े की टापों की आवाज़। बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। इसमें जो वार्तालाप चल रहा है उसके बारे में, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब, बाहर से ही सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सरकार, आप सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, आप राजे दिल कह सकते हैं, यानी अपने मन की बात कह सकते हैं। सवार, दीवार हम गोश दारत तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे तन्हाई चाहिए, एकांत चाहिए। इसके आगे बच्चों सवार और कर्नल की वार्तालाप होती है। सवार, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला? कर्नल, कंपनी का हुक्म है, वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या माने, मतलब इतनी फौज लेकर, लाव लश्कर का मतलब इतनी फौज लेकर क्यों पड़े हो आप यहाँ पे? कर्नल, गिरफ्तारी मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही। कर्नल कहता, मैंने भी ये सुन रखा है कि आप क्या चाहते हैं? सवार कहता, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार, शुक्रिया, मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर चला जाता है और टापों का शोर सुनाई देता। कर्नल इस सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। फिर लेफ्टिनेंट, अंदर कौन आता है? लेफ्टिनेंट कहता, कौन था? एक दबी आवाज़ में कर्नल कहता है उससे, एक जाबाज सिपाही। यानी बच्चों ये जो पार्ट था आपका कारतूस, इसमें ये दिखाया गया कि वो जाबाज किस तरह से इतना बड़ा खेमा डाले भी, जो उसके पीछे खेमा डाले पड़े रहे, उसके बावजूद भी उनसे वो कारतूस लेके चला जाता और उसका अंग्रेज़ सेना कुछ नहीं